पीटीआई के एहतजाज से कबल वफाकी हुकूमत सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। अटक में जीटी रोड और मोटरवे दोनों बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। जिला इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस सदर ता पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। थाना शहजाद टाउन की हदूद में वाक़या हॉस्टल्स को खाली कराने के अहकामात। रावलपिंडी इंतजामिया का तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को सुबह 8 बजे खाली करने का हुक्म। नई बुकिंग मंसूख करने की हिदायत। पीटीआई कारकुन होटल्स और गेस्ट हाउसेस में रिहाइश ना रख सकें। इंतजामिया की हिदायत। रेड जोन, डी चौक, 0 पॉइंट, फैजाबाद समेत इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। 2200 मजीद कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी भी तलब। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। रावलपिंडी में मंगरी रोड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ट्रेन के जरिए कंटेनर्स उतारे जाने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद ता पेशावर और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे बंद। मोटरवे ता हुक्म सानी 8 मकामात से बंद रहेगी। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वजीर आजम से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोलें। दुश्मन नेटवर्क्स को खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खिलाफ फौज का अज़्म पुख्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर के दौरे के दौरान खिताब। कहा, शुहदा की कुर्बानियां मुसल्ह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल लगन की बुनियाद। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह। देर पा इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाने के लिए हम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा फैसला। सानेहा 9 मई के पहले 10 मुजरिमों को 6 साल कैद की सजा। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी भी शामिल। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा शामिल। जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। सऊदी अरब बारे बुशरा बीबी का बयान। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। सऊदी अरब के बारे में दिया गया जहर आलूद बयान अफसोसनाक। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान की मदद की। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी, ऐसा इल्जाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान के इजलास में
दफा 144 के निफाज की सिफारिश की गई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। मजमूई तौर पर चारों अजला में रेंजर्स के 2100 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। वजीराबाद चनाब टोल प्लाजा के मकाम से GT रोड बंद। इस्लामाबाद जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुजवी बंद। दरिया जेहलम पुल को रुकावटें खड़ी करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज किसी सूरत मुअख्खर या मनसूख नहीं होगा। बानी PTI 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने की हिदायत की। पुरअमन लोग हैं, 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया है। बानी PTI के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितना कैद रखना है रख लें। बानी PTI इस माफिया के बनाए गए निजाम को कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी, अवाम को भी निकलना होगा। बानी PTI ने कहा कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं और ना मैं ये डेट वापस ले रहा हूँ। बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत। मेरी राय में कमर जावेद बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को सियासत की नजर करना नहायत घटिया हरकत है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। PTI और बुशरा बीबी ने मुल्की सियासत को पस्त तरीन सतह पर गिरा दिया। बुशरा बीबी सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। ये लोग नहीं चाहते कि बानी PTI रिहा हों। इनके रिहा होने से इनकी दुकान बंद हो जाएगी। PTI में क़यादत के लिए भाभी और नंदों के दरमियान जंग चल रही है। अली अमीन गंडापुर के सियासत पर रोजाना बयानात आएंगे मगर दहशतगर्दी पर कभी बयान नहीं आया। इन्होंने मुज़ाकरात की बात की मगर हमारा किसी से राब्ता नहीं। रियासत इस्लामाबाद पर हमला आवरों के साथ सख्ती से निपटेगी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट जारी किए गए। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। मुल्जिमा के वकील की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। दोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। आयशा बानो कोऑर्डिनेटर, अरकान असम्बली फजल शकूर, अहमद करीम कुंडी, अमजद अली और IG जेल खाना जात मेंबरान मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा कमेटी सूबे में जेलों के हालात पर रिपोर्ट पेश करेगी। जेलों में कैदियों की जुर्म की एतबार से तकसीम भी करेगी। चारों सूबों से रिपोर्ट्स के बाद इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी। सूबे में कैंप कोर्ट्स का कयाम काबिल तारीफ। कैंप कोर्ट्स से मामूली नोयत के मुकदमात में कैद 1289 कैदियों को रिहा किया गया। दूसरे सूबों को भी ये निज़ाम अपनाना चाहिए।